मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम इन 3 स्पेसिमेन के बारे में चर्चा करेंगे, स्फिनोडोन, हेमिडेक्टाइलस और फ्राइनोसोमा। तो सबसे पहले लेते हैं स्फिनोडोन। स्फिनोडोन जिसे न्यूजीलैंड की छिपकली भी कहते हैं, टोटारा भी कहते हैं, इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। ये फाइलम कोर्डेटा में आती है। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। डिवीजन इसका नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया है, ऑर्डर रिंकोसेफेलिया है और इसका जीनस और स्पीसीज मिलाकर के स्फिनोडोन पंक्टेटस नाम से जाना जाता है इसको। और सामान्यतया इसको कॉमनली टोटारा या न्यूजीलैंड की छिपकली के बारे में नाम से जानते हैं। इस टोटारा के इसमें ये डायग्राम है इसका। इस नामांकित डायग्राम के अंदर हमें इसकी डोर्सल साइड में ये कंटिकाओं की एक सीरीज दिखाई दे रही है, जो आगे से लेकर के और पूंछ के एंड तक ये पूरे कांटों की एक सीरीज पाई जाती है। ये इस छिपकली की खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि इसमें पिनियल आई पाई जाती है। दोनों आंखों के मध्य में एक तीसरी थर्ड आई पाई जाती है और वो भी सक्रिय होती है, वो भी देखने का काम करती है। और ये एकमात्र ऐसा एक स्पेसिमेन है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं और ये आज तक जीवित है। करोड़ों साल पहले इसकी जो साथ की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, लेकिन ये स्फिनोडोन आज तक ये पाया जाता है, केवल न्यूजीलैंड तक सीमित है। ये इसका एक दूसरा फोटोग्राफ है जिसमें ये बिल्कुल गिरगिट के समान छिपकली, इसकी पूंछ लंबी मस्कुलर होती है और तेज जमीन पर ये तेज चल सकता है, पानी के आसपास ही पाया जाता है। इसके अग्र पैरों में भी 5 उंगलियां और नाखून पाए जाते हैं और पश्च पैर में भी 5 उंगलियां नाखून पाए जाते हैं। बाकी पूरे शरीर पर इसके शल्कों से ढका रहता है। इसका भौगोलिक वितरण देखें तो स्फिनोडोन या टुआटारा न्यूजीलैंड की विशेषकर प्लेंटी की घाटी में पाई जाने वाली एकमात्र रिंकोसेफेलियन की प्रतिनिधि है। ये पर्मियन काल जो आज से 240 मिलियन ईयर्स एगो था, तब से लेकर के आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसमें ना कोई एडेप्टेशन हुआ है, ना ही कोई इवोल्यूशन हुआ है, ना ही किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ है। तब से लेकर के आज तक ये ऐसे के ऐसे ही हैं और आज ये सरवाइव करते हैं। ज्यादातर इनके साथी जो साथ वाली जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए लेकिन ये आज तक जीवित हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इनका स्वभाव और आवास इस प्रकार है। स्फिनोडोन बिलों में रहता है और अर्धजलीय जीवन व्यतीत करता है। ये रात्रिचर प्राणी होता है। अपने भोजन में मोलस्क, कीट या छोटे आकाशेरुकी प्राणी जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं छोटे पर, उनको खाता है। ये मेढक की तरह टरटर की आवाज यानी क्रॉकिंग साउंड भी करता है। ये स्फिनोडोन का प्रजनन काल जनरली नवंबर से लेकर के और फरवरी तक के बीच में होता है। इसकी कमेंट अगर देखें तो कमेंट्स इस प्रकार हैं। इसे सामान्यतः स्फिनोडोन या टुआटारा या न्यूजीलैंड की छिपकली कहते हैं और इनका शरीर छिपकली के समान होता है। जैतूनी रंग का या पीली रंग का धब्बेदार हो सकता है और लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। सिर दरड़ पूंछ में 3 भागों में विभक्त रहता है। इसमें गर्दन नहीं पाई जाती है। इसकी त्वचा शल्क युक्त होती है, लंबी कांटेदार होती है और पंचांगुलाईचारी 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। अग्र पैरों में भी 5 उंगलियां और पश्च पैरों में भी 5 उंगलियां पाई जाती हैं। ये मध्य पृष्ठ रेखा के साथ साथ कांटेनुमा शल्क पाए जाते हैं इनके अंदर। इनमें कपाल में 2 टेम्पोरल फोसा पाए जाते हैं। क्वाड्रेट स्थिर होती है। ऊपरी जबड़ा चोंच के समान संरचना में बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है उसका। इनमें जो दंत विन्यास है वो एक्रोडोंट प्रकार का पाया जाता है। एक्रोडोंट यानी झड़ने वाला, जो डेसिडुअस प्रकार का डेंटेशन इनमें पाया जाता है, यानी दांत झड़ते रहते हैं, दोबारा आते रहते हैं। इनका स्टर्नम उपस्थित होता है। इनकी कशेरुकाएं जो हैं वो प्रोसिलस प्रकार के सेंट्रम की होती हैं। प्रोसिलस से मतलब है आगे की तरफ खांच पाई जाती है उस सेंट्रम में, पीछे की तरफ प्लेन होता है, तो उसे प्रोसेंट्रस प्रकार का होते हैं। इनकी जो पुष्य कशेरुकाएं यानी कॉर्डल वर्टिब्रे हैं, उनके अंदर शेवरॉन बोन पाई जाती है। शेवरॉन बोन का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका। आंखें सुविकसित होती हैं। तीसरी सक्रिय आंख का पाया जाना ये एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसे पीनियल नेत्र भी कहते हैं, वो भी सक्रिय होती है और पाई जाती है। अंतरांग में छिपकलियों के समान ही होते हैं और पसलियां भी पाई जाती हैं इनमें। अनुप्रस्थ गुदा छिद्र होता है इनका, गुदा छिद्र यानी अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होता है और नर में मैथुनांगों का अभाव होता है। मादा मिट्टी में बने हुए गड्ढों में लगभग 10 अंडे देती है और प्रत्येक अंडे पर कड़ा सफेद रंग का कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। कवच अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 13 महीने का समय लगता है। इनके विशिष्ट लक्षण है कि स्फिनोडोन या टुआटारा न्यूजीलैंड की एक महत्वपूर्ण छिपकली है, महत्वपूर्ण सरीसृप है, रेप्टाइल है, जिनका जैव विकासी महत्व होता है।
ये महत्वपूर्ण जीवित जीवाश्म होते हैं। ये एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी का, क्योंकि एम्फीबियन कैरेक्टर भी हैं इसमें, इसलिए योजक कड़ी बनाते हैं। इसके सभी 7 की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये आज परभक्षियों की अनुपस्थिति के कारण ये केवल न्यूजीलैंड के सीमित क्षेत्र पर ही पाए जाते हैं, जीवित हैं आज की तारीख में। इनका फाइलोजेनेटिक पोजीशन अगर देखें तो फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। स्फिनोडॉन इज ए अप्रोप्रिएटली रेफर्ड टू एज द लिविंग फॉसिल यानी जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट हैज रिटेन मेनी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉसिल्स और स्टेम रेप्टाइल्स बिलोंगिंग टू द पर्मियन पीरियड and has no change during last 220 million years. Some of the primitive characters are median pineal eye, a widely roofed mouth, 3 temporal bridges in the skull, and forward extension of pterygoid to meet bomber in the stegocephalian, amphicoelous type vertebrae, abnormal ribs, emergence of 3 aortic arches from the heart, retention of ductus caroticus as well as ductus arteriosus, and absence of copulatory organ in males. In spite of primitiveness, Sphenodon neither a degenerate nor a ancestral form. Rather, it is a highly modified type that has persisted from earlier time than a Permian, from the Permian, from the order of Squamata and Crocodilia in many respects. Therefore, it is quite reasonable to place it under a separate order of its own, the Rhynchocephalia. Now next one is हेमीडेक्टाइलस और वॉल लिजार्ड, जिसे छिपकली, घरेलू छिपकली कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायप्सिडा, ऑर्डर स्क्वामेटा, सब ऑर्डर लेसरटिलिया और फैमिली गिकोनिडी एंड जीनस है हेमीडेक्टाइलस। इसको सामान्यतया वॉल लिजार्ड या घरेलू छिपकली के नाम से जाना जाता है। इसका एक्सटर्नल फीचर इस प्रकार है। इसका माउथ और नोस्ट्रिल्स और ईयर, इस पर ये ट्रंक है, इसका एक लंबी पूंछ है और इसके ये हाथ और पैरों में दोनों ही में 5 उंगलियां पाई जाती हैं और इसकी जो उंगलियां हैं उनके अंदर गद्दियां पाई जाती हैं। गद्दियों के साथ साथ नाखून पाए जाते हैं। तो वो गद्दियां और नाखून का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का होता है कि ये खड़ी दीवार पर, ये छत पर भी उल्टी चल लेती है, छत पर भी चलती है और गिरती नहीं है और छत पर तेज दौड़ सकती है। ये इसमें खास बात पाई जाती है। इसकी पूंछ में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, ऑटोटॉमी पाई जाती है, यानी अपनी पूंछ को गिरा भी देती है और फिर दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, इसकी नई पूंछ हो जाती है। और ये इसमें इसकी स्किन में कुछ विष ग्रंथियां पाई जाती हैं कई बार। तो ये दूध में या सब्जी में या किसी भी चीज में गिर जाती है लिक्विड में, तो और खाने की चीज में, और फिर उसको कोई खा लेता है तो उल्टी होती है और उल्टी होने के बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये लेकिन मक्खी और मच्छरों के लिए ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि मक्खी और मच्छरों को कम कर देती है खा करके। इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हेमीडेक्टाइलस जो है वो संसार भर के सभी देशों में पाई जाती है। लगभग भारत में, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, श्रीलंका और चाइना, इनमें खूब घरों में ये छिपकलियां पाई जाती हैं। स्वभाव और आवास इस प्रकार है इसका। ये सामान्य ग्रह गोदिका जिसे कहते हैं, यानी कि वॉल लिजर्ड या घरेलू छिपकली है, जिसे जो प्रत्येक घर में मिलती है। यह स्वभाव से रात्रिचर होती है, कीट और मच्छर और अन्य छोटे कशेरुकियों को खाती है। ये तीव्र सर्दी और तीव्र गर्मी में दरारों में छिप जाती है। ये दीवारों पर उल्टी और सीधी चलने में के लिए अनुकूलित है। उल्टी भी चल लेती है, छत पर भी उल्टा चल लेती है ये, और गिरती नहीं है। ये दीवारों पर तीव्र धावक, बहुत तेजी से दौड़ सकती है, तेजी से चल सकती है, इसीलिए इसको वॉल लिजार्ड कहा जाता है। इसका वो उसी के लिए अनुकूलित हो गया है इसका शरीर, क्योंकि इसके शरीर की, इसकी आंखों में या इनकी जो उंगलियां हैं उस उंगलियों में गद्दियां पाई जाती हैं जो निर्वात उत्पन्न करके उस पर आराम से चल लेती है। इसका शरीर पतला दुबला होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और त्वचा पर छोटे छोटे शल्क पाए जाते हैं। देखने में भद्दे और डरावने लगते हैं। जनरली लेडीज इनसे ज्यादा डरती हैं। इनके शरीर पर काले धब्बे भी पाए जा सकते हैं और बिल्कुल एकदम ब्राउन या येलोइश कलर की भी हो सकती हैं। कोई भी कलर हो सकता है इनका। इनका जो शरीर है वो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ 4 भागों में विभक्त होता है। इसमें ऑटोटोमी या स्वविच्छेदन, जिसमें अपनी पूंछ को ये स्वयं तोड़ करके भाग जाती है और वो पूंछ इस प्रकार से हिलती रहती है और परवक्षी का ध्यान उस पे, पूंछ पे ही रहता है और ये खुद बच करके भाग जाती है। तो इसे ऑटोटोमी कहा जाता है। ये अपने आप को परवक्षियों से बचाने की इसमें एक अद्भुत कला पाई जाती है।
पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यानी कि वो जो टूटी हुई पूंछ है वो दोबारा से आ जाती है उसके स्थान पर। सिर इसका त्रिकोणाकार होता है, इसकी आंखें सुविकसित होती हैं, 2 नासारंध्र होते हैं और ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के लिए कर्णपटह पाए जाते हैं। इसकी आंखों के ठीक पीछे की तरफ कर्णपटह पाए जाते हैं। इनकी उंगलियों के सिरों पर गोल आसंजक गद्दियां पाई जाती हैं। जो जीभ चिकनी होती है, गद्दीदार होती है, जो कीटों को पकड़ने का काम करती है। उस जीभ को यूं पलट करके और उस कीट को अपने मुंह में अंदर ले लेती है। इसकी कशेरुकाएं उभयगर्ती होती हैं। अंडे कैल्शियमी कवचयुक्त सफेद रंग के होते हैं। नर में मैथुनांग पाए जाते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। इसकी त्वचा में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं और मक्खी और मच्छर इसका प्रिय भोजन होते हैं। इसके विशिष्ट लक्षण इस प्रकार हैं कि इसकी पूंछ में स्व विच्छेदन या पुनरुद्ध भवन का पाया जाना इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है। उसके बाद में फ्राइनोसोमा, जिसे हॉर्न टोड कहते हैं। फ्राइनोसोमा का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायप्सिडा, ऑर्डर स्क्वामेटा, सब ऑर्डर लेसरेटिलिया, फैमिली इग्वानिडी और जीनस है इसका फ्राइनोसोमा कॉर्नुटम, जिसे सामान्यतः हॉर्नटोड कहा जाता है। ये हॉर्नटोड की संरचना है। इसमें हम देखें कि ये टोड जैसा है, यानी मेंढक के जैसा दिखता है, लेकिन इसके शरीर के ऊपर ये हॉर्न या कांटेनुमा संरचनाएं, स्पाइन्स पूरे शरीर पर पाए जाते हैं, पूरे बदन पर पाए जाते हैं। और इन स्पाइनों की वजह से ही ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहां पर डेजर्ट होता है, जहां पर पानी की शुष्कता होती है, पानी की कमी होती है और हवा में शुष्कता होती है, ऐसे स्थानों पर ये पाया जाता है फ्राइनोसोमा। और इसके राउंडेड इसका माउथ है और ये हम देखेंगे यहाँ सींग जैसी संरचना है, इसीलिए इसको हॉर्नटोड कहते हैं। ट्रू हॉर्न है ये 3 हॉर्न एक साइड में, 3 हॉर्न दूसरी साइड में, 3 जोड़ी हॉर्न पाए जाते हैं इसके, इसीलिए इसको हॉर्नटोड कहा जाता है। ये है रेप्टाइल, लेकिन इसका नाम, ये इसका फोटोग्राफ है, इसमें ये बिल्कुल टोपी के समान इसकी हॉर्न सींग जैसी संरचनाएं दिखती हैं और पूरे बदन पर एक कांटे कांटे पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से इसको परपक्षी इसको छेड़ता ही नहीं है, कोई खाता ही नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये नई दुनिया की छिपकली है, यानी कैलिफोर्निया में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में खूब पाई जाती है। स्वभाव और आवास इस प्रकार है: ये मरुस्थलीय जीवन के लिए अच्छी प्रकार से अनुकूलित होती है। ये शुष्क और रेतीले स्थानों में पाई जाती है। ये जल के बिना लंबे समय तक रह सकती है। ये चींटी और छोटे कीटों को खाती है। सूर्य के प्रकाश में ये मस्त रहती है, एकदम प्रसन्न रहती है, परंतु रात्रि के समय में ये मिट्टी के अंदर धंस जाता है और उस समय इसकी सिंग, सिर और आंखें और सींग वो बाहर की तरफ रहते हैं और खुद को मिट्टी में धंसा लेता है। इसके कमेंट इस प्रकार हैं: सामान्यतः सुरंगी वेक या हॉर्नटोड कहा जाता है इसको। इसका शरीर चौड़ा, चपटा और कांटेदार होता है और इसके सिर के शल्क सींगों के समान बड़े हो जाते हैं और संपूर्ण शरीर पर कांटे पाए जाते हैं। अधर सतह पर कील्ड स्केल पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों की जांघ पर अधर सतह पर छिद्र होता है। सिर के प्रत्येक पार्श्व में 5 शूक पाए जाते हैं। इनमें से एक पश्च नेत्र में और कोटर में, 3 टेम्पोरल में तथा 1 अनुकपाली होता है। निचले जबड़े में दोनों ओर की तरफ रिजेस निकले रहते हैं और छोटे कांटों की श्रृंखला के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। जीव मांसल होती है, नॉन प्रोट्रसिबल होती है, जैसे दूसरी छिपकलियों की बाहर फेंकी जा सकती है, बाहर निकाली जा सकती है, इस प्रकार से इसकी नहीं होती है। नॉन प्रोट्रसिबल इसकी जीव होती है और नेत्रों पर पलकें पाई जाती है दूसरी छिपकलियों की तरह। इनमें समदंती या पार्श्वदंती दंत विन्यास होता है। कशेरुकाएं अग्रगर्ती होती हैं, यानी प्रोसिलस प्रकार की होती हैं। नासारंध्रों में कपाट होते हैं जो रेत को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। पूंछ छोटी होती है और कांटेदार होती है। इसका विशिष्ट लक्षण इस प्रकार है: फ्राइनोसोमा की त्वचा पर कांटे पाए जाने के कारण ये शुष्क प्रदेशों के जीवन के लिए अच्छी तरह अनुकूलित हो जाती है। ये छेड़ने पर अपनी आंखों से खून की धार फेंकती है, ब्लड स्ट्रीम फेंकती है और जो लगभग 2 फीट तक जाती है। इस प्रकार से ये अपनी परभक्षियों से सुरक्षा करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दीज एनिमल्स। थैंक यू वेरी मच।